अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना नकवी और हमेशा की तरह आज भी कराची वाले में बहुत ही ज़बरदस्त से गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। और बात क्या करेंगे ये बड़ी अहम है क्योंकि इतने ज़्यादा फील्ड्स हैं इनकी, इतना बड़ा तजर्बा, इतनी किस्मत इन पे इतनी मेहरबान है कि ये अगर मट्टी में हाथ डालते हैं तो वो सोना बन जाती है। जहाँ काम करते हैं अपने झंडे गाड़ते चले जाते हैं, टैलेंटेड हैं, बहुत ही कीमती हैं, पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र हैं, कराची के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। और हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि इंतहाई मसरूफ़ियत के बावजूद इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। कबाचा अगर आपके जहनों में एक किरदार हो तो यकीनन आप उन तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे साथ मौजूद हैं बहरोज़ सब्ज़वारी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम और नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया। इंतहाई मसरूफ़ियत और उसमें वक्त निकाल लेना वाकई सब मसरूफियत सबके साथ। जी, लेकिन आपके चाहने वाले आपको देखना चाहते हैं। जो चाहने वाले उन्हीं की वजह से तो जी अब तक चल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, बात है आपकी ज़िंदगी एक तवील सफ़र है, एक जिद्दोजहद है, एक बिगनिंग आपकी बड़ी ही उस क्रूशल पोजीशन में है जब इतनी तरक्की भी नहीं थी, इतने मामलात भी नहीं थे, पोजीशन अब आ गई है। मैं सच बता रहा हूँ। सही। कि जो ट्रैफिक का हाल है, जो सही। दिमागी कैफियत है सही। हमारे मुल्क में लोगों की, जो कर दिया गया है, ये डिलिबरेटली किया गया है। हमें पानी के मसले में, बिजली के मसले में, लॉ एंड ऑर्डर के मसले में फंसा दिया गया ताकि हम कहीं और सोच ही ना सके। बिल्कुल। और दूसरी अक़वाम तो ये सोच रही है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, बिल्कुल अहम बात है और शायद इसीलिए हम आगे बढ़ नहीं। मैं पहले तो पाकिस्तानी हूँ, फिर मैं कराची आई थी, तो मैंने इस शहर को ऊपर जाते और नीचे जाते देखा। सही। तो आपका चैनल का हवाला जो है वो A21 जी, कराची के हवाले से। जी बेशक। तो मैं तो अपने दिल के दुखे जरूर रहूँगा और हम चाहेंगे कि आप अपने दिल की बात करें, एक कथारसिस हो यहाँ पे बैठ के, हम वो सारी बातें हो जो सच है। हाँ, जो सच है, तकलीफ है जो हमें और आपको कर दिया गया है। जी बिल्कुल। और अशराफिया ने कहीं का नहीं छोड़ा, जो बेचारे बिल्कुल मिडिल क्लास तो नहीं, लोअर मिडिल क्लास, वो बेचारे उनके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल है। गरीब तर हो गया। जो हाँ मिडिल क्लास है उसके लिए सफेद पोशी मुश्किल है। तो हम बड़े, अल्लाह ताला रहम करे, हम बहुत सख्त इम्तिहान से गुजर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हम सब अपने अपने फायदे के हवाले से चल रहे हैं कि मेरा फायदा हो जाए, दूसरे का ना हो। तो जब ये हो जाए तो फिर अल्लाह मियाँ आपका फायदा नहीं सोचते जब तक आप दूसरे का फायदा, वो मेहरबानियाँ नहीं होंगी। बिल्कुल बेशक, बहुत ही सच और खरी बात है। अच्छा बहरोज़ साहब, आपका जब इब्तिदा हुई प्रोफेशनली, बहुत छोटी उम्र में आप आ गए फील्ड में। जी, मैं कुछ 10 एक्सीडेंटल आए या नहीं? एक्सीडेंटल तो नहीं, मैं असल में हम एक यहाँ पे GOR पहले होता था, जैकब लाइन जी, बाद में वो लाइन्स एरिया हो गया, तबाहियां मच गई, आपको बताइए क्या। तो वो वहाँ मेरे वालिद साहब नेवल ऑफिसर थे। अच्छा। और प्लस डॉक्टर भी थे। तो नेवी की तरफ से उनको बैरकेड थी, उसमें हमें घर मिला। अच्छा। और मैं वहीं पला बड़ा हूँ। और मेरा अल्लाह ताला के फजल से दुर्रा इम्तियाज है कि मैं पीले स्कूल में, और लोग शर्माते हैं, कहते हैं क्योंकि वो उनकी कमजोरी है, शायद एहसास-ए कमतरी है। हाँ जी, एहसास कमतरी है। और जो आजकल जो हवाला है कि आपकी गाड़ी अच्छी होगी, आपके कपड़े अच्छे होंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। हालांकि इज्जत तो अल्लाह देने वाला है, इंसान को कहाँ इज्जत देगा। तो वहाँ जैकब लाइन के पीले स्कूल में पढ़ा, फिर मैंने नेशनल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। तो जब मैं वहाँ छोटा था, ये 1968 की बात है, 1967 नवंबर में BTV कराची स्टार्ट हुआ। ठीक है। और आफ्ताब अजीम साहब सीनियर प्रोड्यूसर थे, वो हमारे पड़ोस में रहते। अच्छा। वो ले गए थे हम। सही। एक फैंसी ड्रेस शो था, और वहाँ से सिलसिला उस वक्त तो सब लाइव होता था।
हाँ जी। तो फिर वो ड्रामे मिलने शुरू हो गए मुझे। फिर सही। अल्लाह की शान है, फिर खुदा की खुदा पता नहीं की होता बस्ती ये। और फिर हाँ, मेरा नाम मंगू और बस हाँ, सारे ये मामलात। अल्लाह ताला की बुनत है और इंसान के बस की बात नहीं। सही है, लेकिन वो राहें बनती चली गई जी हाँ, और आपको सक्सेस मिलता चला गया माशाल्लाह। जी बहुत, मैं बहुत खुशनसीब हूँ और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं टाइटल रोल्स मिलते रहते हैं। जी बिल्कुल जैसे खुदा की बस्ती, मेरा नाम मंगू, बिल्कुल। और एक प्रोफेसर की सीरीज थी, यानी ये अनकही और तन्हाइयों से पहले। तो बस जी, और अनकही और तन्हाइयाँ और कबाचा के कैरेक्टर्स ने तो धूम ही मचा दी। बस अल्लाह की शान है। और सोचा था उस कैरेक्टर को करने से पहले कि ये इतना हिट हो जाएगा? ये तो कभी भी नहीं हो सकता। हाँ। जितने भी हिट प्लेज हैं या मूवीज हैं, वो तो आप पहले से नहीं कर सकते। बस दुआ करते हैं और नेक नियति से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला उसका सिला दे। अच्छा, बचपन आपका कैसे, शरारती से थे या संजीदा थे? बच्चे तो शरारती होते हैं। शरारती कुछ होते हैं, भरपूर शरारती। हाँ, शरारती तो थे। असल में हम रहते थे, वालिद साहब गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो गिनी चुनी तनख्वाह मिलती थी। सही। लेकिन उसका कमाल ये हुआ कि वो हलाल कमाई इसकी बरकत। हाँ, अब जो है हलाल और हराम की तमीज ही खत्म हो गई। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। यानी जो काम अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, जिसकी आपको तनख्वाह मिल रही है, उसके अलावा यहाँ रास्ते ढूंढे जाते हैं कि यहाँ से कट हो जाए, यहाँ से, तो वहाँ पे बरकत खत्म हो जाती है। सही। शायद अल्लाह ने जो आसूदगी हमें अता की है, वो इस नेक नियति की वजह से की है कि हमने अपनी औलाद को भी हलाल खिलाया, हमारे वालिद साहब ने भी हलाल खिलाया, माशाल्लाह। तो उसके सिले मिलते हैं। बिल्कुल। अब तो ये तमीज ही खत्म हो गई हलाल और। कितने बहन भाई? हम 3 भाई हैं। और आपका क्या नाम? मैं सबसे छोटा। सबसे छोटे। छोटे दो बड़े लाडले होते हैं। लाडले ऐसे कीजिए, अगर माँ बाप सपोर्ट नहीं करते तो मैं आपके सामने यहाँ थोड़ी स्टोरी दे रहा हूँ, क्योंकि वालिद साहब नेवी में थे, तो वो रातों की रिकॉर्डिंग भी होती थी पीटीवी। अच्छा। तो वो मेरे साथ बैठते थे। अच्छा। 3-3, 4-4 बजे, छोटा था ना। हाँ हाँ। और फिर वो सुबह 7 बजे तक, तो उन्हीं के तमर्रुक खा रहे। हाँ बिल्कुल। अब फिर जब ये बचपन ऐसे हो और सरपरस्ती भी हो, तो उसमें यकीनन आपका एतमाद, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आ जाता है। और सिंगल स्क्रीन था ना पीटीवी का, तो आप चंद दिनों में ही पॉपुलर हो जाते। महल्ले में मशहूर हो गए होंगे। महल्ले में, स्कूल में तो कहानी अलग है। क्या कहते थे लोग? बस जी, वो तो कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता था। नया नया जब बहुत अच्छा शोहरत, सबसे ज्यादा तो माँ बाप को खुशी होती थी। सही वो छोटी उम्र में शोहरत से नवाजा, लेकिन शोहरत ने कुछ बिगाड़ा नहीं हमारा। ये बड़ी बात है, ये इम्पोर्टेंट बात ये है। ये इम्पोर्टेंट बात है, शोहरत ने कुछ नहीं बिगाड़ा और इन्होंने किसका क्या क्या बिगाड़ा, ये एक बात करेंगे वक्फे के बाद। खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद हैं बहरोज सब्जवारी, और मैं बताती चलूँ कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ ताउन किया है सफ़ा मोटर्स ने, और यकीनन आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि सफ़ा मोटर्स जो है यहाँ शायर कायदीन पे वाक़ है, और उसके रूह रवा जो है आसिफ सफ़ा साहब, मेरे बहुत करीबी दोस्त, इट्स लाइक अ फैमिली टू मी। सही। और मेरा भी गाड़ियों से वाबस्ता रहा हूँ। अच्छा। आसिफ से सीनियर हूँ। अच्छा। हाँ। तो आप उन्हें गाइडलाइन वगैरह देते रहते हैं? तो हम मुझसे गाइडलाइन लेते हैं। अच्छा, लेते हैं, ठीक। लेकिन बस ये असल में ताल्लुक ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ कि जो आपके खूनी रिश्ते होते हैं, सही, वो आपकी मजबूरी है आपको निभाने को। सही। और आपके दोस्त जो होते हैं वो आपका असासा होता है, आपका असर। सही। और उनसे आपको खुशी मिलती है। अब मिलती दोस्तों से खुशी। बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, कोई ओपिनियन देना चाहेंगे कि वो सफ़ा मोटर्स के हवाले से अगर उन्हें चॉइस करना हो, कोई गाड़ी परचेज करनी हो? देखिए, अब तो हर कोई कार बिजनेस में आ गया है। ठीक है।
जिसको तमीज नहीं है कि गाड़ी का बोनट खोल के कैसे देखना, ठीक है, पैसे आ गए तो शोरूम खोल के बैठ गए। बिल्कुल, ये बॉसों को बहुत बुरा लगेगा, ठीक है, लेकिन ये हकीकत है। ना उनको पता है कि बॉडी कैसी है, ना इंजन का पता है, कुछ नहीं पता। सही, उनसे 10 गुना ज्यादा मैं जानता हूँ, सही, क्योंकि मैं आई स्टार्टेड फ्रॉम वेरी, मैंने 30-32 वर्ष गाड़ियाँ देखी। अच्छा, जी। ये जब से चैनल्स आए तो मेरे 2 शोरूम थे उसमें, अच्छा, मुझे बंद करने को, क्योंकि मैं टाइम नहीं टाइम देता। नहीं दे सकते, ठीक है, तो बहुत से शोरूम है, हम्म, और आपको पता है कि शोरूम में 2 नंबरियां बड़ी हैं, बिल्कुल, ठीक है साहब। सही, लोगों को पता नहीं है कि उसके पेपर्स सही, ठीक कैसे हैं या गलत कैसे हैं। गाड़ी एक्सीडेंटेड नहीं बेचनी किसी को, सही, तो पता नहीं कोई मोटरसाइकिल से कन्वर्ट हुआ है, पैसे जमा किए हैं, तो आप उसको कोई ऐसी गाड़ी दे दें जिसके पेपर खराब है, सही, खुदा ना खास्ता चोरी की नहीं है। तो शोरूम से गाड़ी लेने का फायदा ये है कि शोरूम की जिम्मेदारी होगी सही, उसके पेपर्स की, आप समझ रहे हैं? समझ रही हूँ, असल में पेपर्स की जी। जो ओनरशिप है। बिल्कुल, तो मैं तो राय दूंगा कि जो है ना, माने जाने माने बहुत से शोरूम है, जो मेरे साथी हैं, पूरा तारिक रोड और खालिद बिन वलीद रोड था, तो उन लोगों के पास जाए जो पहले से कर रहे हैं। सही, नए के पास सस्ती चीज तो मिल जाएगी, लेकिन वो अगर आपको 2 महीने बाद तकलीफ देगी तो फिर क्या? रिलायबल नहीं होगी, क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए आपका मशवरा होगा कि बिल्कुल सफा मोटर्स की तरफ बिल्कुल। जरूर जाएं, प्रायोरिटी रखें सफा मोटर्स के लिए। और जब आपको ऐसा कोई भी फैसला करना हो, कोई भी परचेजिंग करनी हो, तो बहरोज साहब की एडवाइस भी इसमें इनपुट हो चुकी है। अच्छा, हम बात कर रहे थे आपके बचपन की, जवानी की। जवानी कैसी गुजरी? जवानी कैसी गुजरी? जवानी तो अब भी गुजर रही है। ये अभी भी जवान है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जवान तो है। जवानी तो बड़ी दीवानी होती है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब आप एक डिसीजन ले लें कि आपने घर बसाना, सही, ठीक है जी, जवानी होती है, लड़कपन होता है, जवानी होती है, और शो बिजनेस की जवानी बड़ी खतरनाक होती है। बिल्कुल, हमने वो भी गुजारी, सही, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत को कभी दांव पे नहीं, सही, कोशिश यही की। तो जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने जिंदगी गुजारनी है, आप अपने दोस्तों को देखते हैं कि वो शादीशुदा हो गए और उनकी औलाद हो गई, तो आपका दिल चाहता है कि आप भी ऐसे ब्लेस्ड हो जाए, ऐसे, हाँ, ठीक है, तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है सही, कि आप जिंदगी वैसी गुजारें कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, सही, जो बॉन्डिंग है, वो ईमानदारी और सच्चाई है। ठीक है, तो अब मेरी शादी को 37 बरस हो गए, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा 35 बरस का है, जी, और मैं सबसे ज्यादा खुशनसीब बाप हूं। माशाल्लाह, जैसी औलाद अल्लाह ने मुझे दिया, अल्लाह फरमाबरदार, बहुत बहुत, और उसकी बेसिक रीजन है हलाल, हलाल सही। का निवाला खिलाए, ठीक, मेहनत का निवाला, ठीक, किसी से जबरदस्त, पैसे लेके चोरी करके नहीं खिलाए। सही, यहाँ ये समझते ही नहीं, हाँ, लोग नहीं समझते इस चीज को। यहाँ 2 नंबरी करेंगे, रिश्वत खाएंगे, लोगों का माल खा जाएंगे। अब्दुल्ला शाह गाजी को 10 दे देंगे, वो समझेंगे अल्लाह में माफ कर दे, तो अल्लाह में माफ नॉट कर दे। इंटरेस्टेड। ठीक है, अल्लाह में कहेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नहीं, ठीक बिल्कुल है। नहीं। चोरी तो एक पैसे की हो शादी जाए। अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज? मेरी जी अरेंज एंगेजमेंट थी, अच्छा, और उसको आप लव मैरिज, क्योंकि हमारी एंगेजमेंट 1 साल तक रही, क्योंकि मैंने जावेद शेख जो जी। है उनकी बहन से शादी की, और मैंने जावेद को डायरेक्ट प्रपोज किया। ठीक है, मेरे ख्याल से तो कई दफा मीडिया पे चल बिल्कुल, चुका है, बस कर बिल्कुल, दें। सही, ठीक है, बस कर देना चाहिए। अच्छा, सारे मामलात जिंदगी के चल रहे हैं बहुत अल्लाह खूबसूरती का से शुक्र, माशाल्लाह, अल्लाह। और आपने सारे जो है फील्ड्स में काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह, रेडियो, मैं स्टेज, खुशनसीब हूँ, फिल्म, बिल्कुल। टीवी, अल्हम्दुलिल्लाह। शॉर्ट फिल्म्स, कमर्शियल्स, सब किए माशाल्लाह। सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है? देखिए जी, सबसे ज्यादा जब आप एज एन एक्टर आप थिएटर में एंजॉय करते हैं, ठीक है, क्योंकि थिएटर में इंस्टेंट आपको, फीडबैक, हाँ बिल्कुल, ठीक है, और गलती की गुंजाइश नहीं होती। सही, ठीक अब हम जो ड्रामे करते हैं, कोई बात नहीं, गलत हो गया दोबारा, रीटेक, अभी हम बात कर रहे हैं, वो गलती से बात निकल गई, हाँ। तो भाई इसको एडिट कर रहे हैं। सही, थिएटर में यही है, सही, और थिएटर मांगता है रिहर्सल, ठीक है, कम से कम
कम से कम 1 महीने की रिहर्सल। ठीक है। तो अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे थिएटर के जो उस्ताद, वन ऑफ माय टीचर जिया मोहिद्दीन साहब, मैंने उनके साथ बहुत कीमती काम सरमाया किया। था। मेरा ये फख्र है जिया साहब के साथ। और क्या जबरदस्त पर्सनैलिटी है, क्या उसूल पसंद इंसान। बिल्कुल। अंग्रेजी बोल रहे हैं तो फिर अंग्रेजी बोल रहे हैं, और उर्दू है तो उसमें कोई हाँ। मिलावट नहीं है। अब बिल्कुल। आप बताइए मेरा नाम क्या है? बहरोज सब्ज़वारी। मेरा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है नाम का वो है बहरूज। बहरूज। इट्स अच्छा। पर्शियन नेम। अच्छा अच्छा। जिया भाई ने मुझे कभी भी बहरोज नहीं कहा, बहरूज। बहरूज नहीं। अच्छा। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये अदायगी और अरे मामलात में तो perfection। perfect। बिल्कुल। उनके पास थी परफेक्शन। ठीक है ठीक और हमने मैं खुशनसीब हूँ, हमने वक्त गुजारा। है। ये भी नसीबों की हमारे बात उसका है। ओ बिल्कुल ये नसीबों की ये बात है। नसीबों मैंने की कहा ना इब्तिदा में कि किस्मत आप पे बड़ी देखिए, मेहरबान है। आपकी दर्स तदरीस से आपका वास्ता है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। देखिए जो उस्ताद की जो कदर मंजिलत है स्टूडेंट को पता नहीं। सही कह सही कह रहा हूँ सही। आपको तो रोज हाँ, मुझे बड़ा दुख होता है हाँ, क्योंकि पढ़ने लिखने का तो रिवाज वो ही ऑनर नहीं मिलता। सही है। किताबें यहाँ कोई पढ़ता ही नहीं, टेलीफोन ने तबाह कर दिया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही तो ऐसे ही। गुजारिश ये है कि अगर पढ़ने लिखने का है, पूरी दुनिया में जहां जहां मैं गया हूँ, बसों में, पार्क्स में, बेंचेस पे लोग पढ़ रहे होते हैं। वो तो हमसे बहुत आगे, टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे। क्या हमारे वजह यहाँ है? तो नहीं है हमारा रिवाज, रिवाज। क्योंकि हमारे यहाँ लीडरशिप का फुकदान है। हाँ, लीडरशिप पे बात आई, जी। क्या ख्याल है? तो बता ना दिया जाए लीडर कौन है? आप किसको लीडर समझते हैं? मैं उसको लीडर समझता हूँ जो पैट्रियट हो, ठीक है। जिसको अपने मुल्क की फिक्र हो। पाकिस्तान में किसी को समझते हैं आपके ये लीडर? आप ये किसको सही। समझते हैं जी पाकिस्तान में? नहीं, आप किसी को समझते सर हैं? यहाँ तो अना के मसले हैं, ठीक है। यहाँ लीडरशिप कहाँ से हो गई? यहाँ तो एक दूसरे को नीचे दिखाने के, ये कोई लीडर? आपको कोई समझ नहीं आता अरे कि इनमें छोड़े। से कोई भी इस काबिल नहीं जिसको आप लीडर सॉरी कहें? जी, I'm sorry। बिल्कुल भी। ये बात बढ़ जाएगी, इसको बिल्कुल रहने दो। बात बढ़नी नहीं चाहिए, बात को यहीं पे रोक देते हैं। बिल्कुल रोक दे। इसलिए कि बात अगर सच होगी तो बात हो जाएगी रुसवाई की। तो बेहतर यही है कि हम इस मामले बात को यहीं पे तो रोक होती है दें। रुसवाई की, जी, सच की, लेकिन जीत हमेशा सच की। सच की होती है। लेकिन ये है कि हम अभी जीत और हार का फैसला नहीं करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद मजीद गुफ्तगू। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है बहरोज सब्ज़वारी और बात हो रही है बहुत सच और सच्चाई की। जब बात आएगी तो यकीनन आपको तल्ख भी लगेगी और तल्ख बातें सुनने का हौसला तो पैदा करना ही पड़ेगा। जिस दिन हमारे यहाँ तल्ख बातें सुनने का हौसला पैदा हो गया तो शायद बेहतरी आ जाए। बेहतरी आ जाएगी, आएगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आएगी। बिल्कुल अल्लाह से उम्मीद है, और नाउम्मीदी जो है वो कुफ्र है। और उम्मीद की जो बेस होती है उस पे अमल करना जरूरी है। सही, ठीक है। बस सही है, तवक्कल भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मौसीकी से लगाव है? क्या सुनते हैं? किस किस्म का म्यूजिक से? नहीं जी, मैं देखिए, मैं अल्लाह पाक का बड़ा करम है मुझ पे कि मुझे गाना नहीं आता। अच्छा, लेकिन उन्होंने अल्लाह, पहले ही कह दिया गाना नहीं मैं आता। आपको सच बताऊं, ठीक। लेकिन अल्लाह ने मुझे कान जो दिए वो समझ के, समात अच्छी है। मैं सुर को समझता हूँ। वो क्यों समझता हूँ? मैंने खासा मेलिया साहब के साथ, मैडम मिर्जा के साथ, अहमद उजवी के साथ, मुजीब आलम के साथ बहुत क्लोज हो गए। अच्छा, इतनी सुरीली आवाजों के साथ आप नहीं, और आवाजें क्या, वो तो लहीम शेन लोग। पूरी हर शख्स इंस्टीट्यूट है अपनी जात में। हाँ, और समझ में आ जाता है। और असल में म्यूजिक जब आपको समझ में आने लगे ना तो आपकी खुशनसीबी होती है। वरना बहुत से लोग हैं
मकसद है गाना सुन रहे होते, एंजॉय कर रहे होते, लेकिन ताली बेसुरी बजा रहे, रिदम नहीं होता, यही रिदम नहीं। अच्छा जो हमारा काम है ठीक है, वो बगैर रिदम के हो ही नहीं सकता। सही। देखिए ये पूरी कायनात जो एक रिदम पे चल रही है, कलाम पाक की एक सही। आयत भी सुर के बगैर है ही नहीं। सही, सही, बिल्कुल। जब अल्लाह मियां ने हाँ, अब हमारे यहाँ कह दिया गया है कि म्यूजिक ये है, म्यूजिक कहते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, जिंदगी में कोई आइडियल रहा, कोई इंस्पिरेशन रही? देखिए जी, हम शुरू में तो हमें पता ही नहीं था। जब मैंने खुदा की बस्ती की तो मुझे छोटे पता ही थे नहीं वो। था कि एक्टिंग, मैं सच हाँ, बता, सही। अब तक नहीं पता, अभी भी सीख रहे हैं, खुदा की कसम है सच। ऐसा ना कि कसरे नफ्सी से काम ले। नहीं नहीं, कसरे नफ्सी नहीं, ये काम जो है ना, देखिए आप पढ़ाती हैं, सही। आप किताब पढ़ी है आपने तो आप पढ़ा रही है। बिल्कुल। हमारे यहाँ कोई किताब नहीं है, हाँ, ये तो जिंदगी जो है ना, जिंदगी वो तजर्बे। किताब है। तजर्बे। तो हमारे यहाँ हर नया दिन जो है वो Learning। नया है, ठीक हर नया स्क्रिप्ट नया है, ठीक है। सही। इसलिए ये मुश्किल काम है, लोग इसको बहुत आसान समझते हाँ, मुश्किल तो है, हैं। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम सबसे है, मुश्किल। चैलेंज करता हूँ। सही। देखिए डॉक्टर बनने के लिए किताबें, आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा। इंजीनियर बनने के लिए और आपको वो एक टाइम फ्रेम होता है, उसमें जहाज आपने कर उड़ाने के लिया। लिए एक, हाँ, बिल्कुल। फौज में जाने के लिए एक प्रोसेस, बिल्कुल। वो बाद में आप प्रेसिडेंट बन जाए वो और बात। नहीं ऐसा है, ठीक है, लेकिन एक्टिंग में सिर्फ और सिर्फ आपने ऑब्जर्वेशन ठीक है, और आपने मेक बिलीव कराना है ठीक है। ऑडियंस को कि ये शक्ल तो नहीं बदली जाती ना हाँ, हमारी, लेकिन वो कैरेक्टर 56-57 बरस से शक्ल तो यही है ना। वही शक्ल, अब वो मोटी हो गई या पतली हो गई वो, वो लेकिन कैरेक्टर में जब आप चले जाते हैं तो मेक बिलीव करती है ऑडियंस, वो फिर प्यार करती है आपसे कि हाँ यार ये। कोई कैरेक्टर ऐसा जो आपको लगा हो कि मजा आ गया? मैंने एक बजिया, फातिमा सुरैया बजिया का जी, जी। लिखा हुआ एक ड्रामा था, उसका नाम था बराहीन की तलाश। अच्छा, इब्राहिम की- बराहीन का मतलब है अरबी में लीडर, बिल्कुल। ठीक है। तो उसमें वो पार्टीशन का जमाना है, तो लड़के लड़कियां जो हैं कॉलेज के वो जंग आजादी में इनकलाब। साथ दे रहे हैं जी, सही, और फिर पाकिस्तान बन जाता है। सही। ये जो लड़की होती है उसकी शादी किसी जागीरदार से हो जाती है, और ये जो लड़का है हाँ, ये पता नहीं कहाँ गया, क्या कुछ पता नहीं। सही। तो स्टोरी दिखाई है, उस लड़की की जिंदगी दिखाई, फिर वो लड़की व्हाइट वॉश कराती है अपने, तो ये लड़का दाढ़ी वाड़ी आ गई है, बूढ़ा हो गया, हाँ, हाँ, गेटअप था मेरा यंग सही। 93 की बात, सही। इसका एक हाथ जाया हो गया उसी वक्त, अच्छा, वो पार्टीशन। और ये सफेदी कर रहा है, और वो ओ, लड़की कह रही है बाबा जी जरा यहाँ से कर दीजिएगा। कमाल है। तो क्या- उसमें बड़ी डेप्थ थी, वो क्या लिखने वालों की क्या बात सोच है, क्या ये बात है। बजिया ने लिखा था, बिल्कुल, कासिम जलाली साहब ने प्रोड्यूस किया था, हमारे उस्ताद। देखेंगे। अच्छा मैं बताऊं बहन आपको, हमारे उस्ताद हमें बहुत कमाल देते, बड़े रहमत। मेहनती, आप सही। यकीन करें, कोई परवाह नहीं पैसों की, कुछ नहीं। अब तो पैसा सब कुछ है, सही। अब तो बगैर हम भी बगैर पैसे के हिलते नहीं है, क्योंकि मेरे क्योंकि कमर्शियल हो सही गया ना बात सब है। कुछ, अब हर चीज़ ही- आदमी पैसा कमा रहा है, जब चाहे वो आगे से मुझसे कमा रहा है हो, तो ऐसे ही है। ऐसा ही है, बिल्कुल। पहले ऐसा कुछ नहीं, सही। हमारे अपने पैसे लगते थे टीवी अच्छा। के ड्रामा, कसम खुदा के इतने पैसे नहीं मिलते थे हमें। हाँ, हाँ। मैं अपना आपको गेटअप, अपनी नहीं, अब चीजें। गेटअप वेटअप तो खैर पीटीवी में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब आप जा रहे हैं तो हमारे प्रोड्यूसर्स जो थे वो बड़ा माल खाते आर्टिस्टों का। ठीक है, वो लेकिन जो हम- चेक आते थे। नहीं, हम खिलाते भी तो थे ना भाई। सही है। हाँ, तो हम रोज, मैं और जावेद शेख और इस्माइल तारा, जो भी बड़े सही। पुराने आर्टिस्ट, हम तैयार होकर टीवी स्टेशन पहुंच जाते, चाहे अच्छा, काम हो या ना हो। दिल फिर कैंटीन में प्रोड्यूसर आ रहे हैं, चाय के एंटरटेन हो पैसे रहे दे हैं। रहे हैं, कभी पैसे हुए तो खाने के पैसे दे दिए, सही। और वो खाते भी रहते थे, हम खिलाते भी रहते थे।
खाने और खिलाने का सिलसिला तो पाकिस्तान में जारी और सारी है, पूरी दुनिया में है, और लेकिन जोरों शोर से सलीका है, यहाँ कोई सलीका कुछ बदसलीकी है। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत मजेदार गुफ्तगू है, बहुत सारी बातें हैं और सच है, इसमें झूठ नहीं, मुझे अंदाजा है अल्लाह कि जानता। अच्छा, हम ना थोड़ी सी एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगी। जी जरूर। कुछ नाम मैं लूंगी, पर्सनालिटीज हैं, आप उन्हें कोई मशवरा या एडवाइस करना मैं चाहें? कहाँ से दे सकता हूँ? दीजिएगा, प्लीज दीजिएगा। आपके जानने वाले हैं? आपके जानने वाले ज्यादा हैं। चल देख लीजिए। हम दोनों ही के जानने वाले। चले देखते हैं। मीरा। मीरा जी बहुत अच्छी अदाकारा है। कोई मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा उनको सोच समझ के बात करें, कोई और क्या मशवरा दूंगा। ठीक, इंग्लिश ना बोले। नहीं, देखिए बात ये है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हम लोग कॉम्प्लेक्स लोग हैं। ये तो है। इंग्लिश जब बोले जब आपको जरूरत हो। सही, बिला जरूरत। क्या जरूरत है? बेशक सही। उर्दू मीडियम में हम काम करते हैं ना। हाँ। हमारे यहाँ हमारे मासेस भी उर्दू ही समझती है ना। तो सुनिए, हमारे यहाँ फिल्में अंग्रेजी में बनती हैं, ड्रामे अंग्रेजी में, उर्दू में बनते हैं। तो उर्दू अफजलियत है, उर्दू में हमें बात करनी है। ठीक है ना? सही, ठीक है। शेख रशीद। शेख रशीद साहब एक बहुत बहादुर लीडर है। बहादुर इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने हर एक के साथ काम किया। तो बहादुरी है। ये बहादुरी है, ये कौन कर सकता है? ठीक है, ये तो हमें पता ही नहीं था। बिल्कुल। और वो उनका ताल्लुक पिंडी से है। सही। और हमारा ससुराल पिंडी है। तो वो मुझे भी कहते हैं तू तो साडा जवाई है। तो फिर आप जवाई होने का हक अदा करेंगे। वो अपनी जगह है, लेकिन शेख रशीद एक बहादुर है। ठीक है। साहिर लोधी। देखिए साहिर लोधी एक बहुत समझदार, बहुत अच्छा कॉम्पेयर है। देखिए वो शाहरुख खान से शक्ल भी मिलती है। अच्छा, वो शाहरुख खान बनने भी चाहते हैं। हाँ। लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि शाहरुख खान से बहुत मोहब्बत करती है ऑडियंस। सही सही। तो वो किसी दूसरे में शाहरुख खान नहीं देखना चाहता। सही। तो क्या एडवाइस करेंगे आप? नहीं, मैं एडवाइस क्या करूंगा, मेरे वो बहुत तमीजदार है। मैं बिल्कुल उसको बहुत ठीक है, कोशिश करे कि अपना करे, और वो अपना ही करता है, लेकिन वो लगता शाहरुख खान। ठीक है, वो शक्ल की मुशाबिहत शक्ल बहुत भी है, और नहीं, बोलना और एक्शन अंदाज। ठीक है ठीक है। वजाहत रऊफ। वजाहत रऊफ बहुत टैलेंटेड बच्चा है हमारा। तो मेरा तो वो एक रिश्ते से दामाद होते हैं, शादियां मेरी बेटियों की तरह। और वजाहत बहुत टैलेंटेड है, और बहुत मैंने उनकी प्रोडक्शन में भी काम किया है। और बेटे उनके माशाल्लाह क्या बात है। तो मैं बदतारीफी तो वजाहत की करी। वजाहत से भी हमने शो भी किया, वजाहत के साथ बड़ा मजा आया। बहुत अच्छा कॉमेडियन है। बहुत वो तो मजे की चीज है वो, बहुत जबरदस्त। बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी तो हमारी जान है, और अल्लाह ताला सलामत रखे बुशरा को, क्योंकि यके बाद दीगरे काफी, अभी उनको उनकी बहन का इंतकाल हुआ, फिर अभी वालदा का इंतकाल हुआ है। काफी क्राइसिस आए, इमोशनल भी वो बहुत खुशनसीब खातून है, पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। ऐसा ही। और आपकी तो इब्तिदा के दौर से आप लोग इकट्ठे हैं। वी आर फैमिली। तो बस वो उसकी मेहरबानी, वो हमेशा मोहब्बत करती है। शायद हम उसके लिए इतना कुछ नहीं कर सके जितना वो हम सब के लिए करती है। ये कमाल है उस खातून का, तो अल्लाह ने इसीलिए उसको, क्योंकि हमारे पास दूसरी खातून है ही नहीं ऐसी। बताइए। वैसा तो कोई। अच्छा, बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो जी वेरी प्रॉमिसिंग, कोई शक नहीं है। देखिए मैं आपको वो बहुत यंग है, शहरों से 1 साल बड़े हैं। ठीक है ना, बहुत यंग है, और पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके पास, तो अब वो परफॉर्म कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स बड़ी हैं, हमारे लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान, उसको मौका। कोई एडवाइस देना चाहेंगे उनको? नहीं, मशवरा नहीं, कि क्या मजीद करें? मैं आपको बताता हूँ सच बात, मैं बिलावल को क्यों प्यार करूँ या करता हूँ, वो बेनजीर का बेटा है। हाँ, ये बात तो है। खैर इस बात के बाद तो कुछ भी नहीं रहता, मगर वो आसिफ अली जरदारी के भी तो बेटे। बिल्कुल, वो आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं, और मेरे ख्याल से
आसिफ जरदारी साहब का कमाल ये है कि सारे पॉलिटिशियन उनके सामने हीच। ये तो है। देखिए अब माने ना माने, लोग उनको कुछ भी कहते रहे, लेकिन आसिफ अली जरदारी गेम अपना ही चलता है उनका, वो जो भी है। ठीक। देखिए आप उस गेम में आके और उनके साथ खेल क्यों रहे भाई? सही, आप में इतनी अकल होनी चाहिए ना। सही, ठीक है। वो आसिफ जरदारी है और मैं आसिफ भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक, बहुत क्लोजली जानता हूँ। तो वो जावेद शेख, जावेद शेख, जावेद शेख जी एक जबरदस्त इंसान है, एक्टर तो वो माने हुए हैं पूरी दुनिया में, सही है, और बहुत अच्छे दिल का शख्स, ठीक है। और उसका मेरे पे जो सारी जिंदगी का एहसान है कि अपनी बहन मुझे दे दी उसने। बिल्कुल, अगर जावेद ना चाहता तो ये नहीं हो सकता। सही बात, सही। और मेरे ख्याल से मेल एक्टर जितने भी हमारे इस कैटेगरी में माशाल्लाह इज ऑन द टॉप, जो स्ट्रेचर है जावेद, और हमने बहुत वक्त गुजारा। मेरी जावेद की जो दोस्ती है वो तकरीबन कोई 47-48 साल की है, यकीनन। हाँ जी, और हमारी जो रिश्तेदारी है 37 साल 37 साल की है। और आप यकीन करें हमारी रिश्तेदारी से कुछ हमारे यहाँ ससुराल का कॉन्सेप्ट नहीं है ही, खुदा की कसम, सही, ना जावेद की तरफ से ना हमारी तरफ से। ठीक, हमारे यहाँ ये हम मानते नहीं है, सही, आप एक हैं। सही, जबरदस्त। अच्छा, जिंदगी में बहुत सारा कमाया, नाम कमाया, एक इज्जत कमाई माशाल्लाह। क्या फ्यूचर प्लान्स मजीद सोचते हैं कि आगे कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी ख्वाहिश जिसकी अभी तकमील बाकी हो? बहुत बड़ी ख्वाहिश क्या? जिसकी तकमील बाकी। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को ऐसा करते हैं कि हम सर उठा के चलें, क्योंकि देखिए हम शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं, और रब ताला का ये एहसान है कि पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। बिल्कुल, जो शोबिस वाले, स्पेशली टीवी ड्रामे वाले तो बहुत बहुत, तो हम चाहते हैं कि जब लोग हमसे बहुत प्यार से, चाहे वो इंडियन हो, चाहे अमेरिका में रहते हो, चाहे आपके पूरी दुनिया, आपकी जात में बहुत कॉम्प्लीमेंट्स हैं, मैं आप में करम है, लेकिन वो जब हमें मिलते हैं, जैसे आप सिडनी हम गए थे शो करने, तो लोग कह रहे थे यार मुल्क का क्या हो रहा है, वो इतने परेशान, सही, वो बाहर रह रहे हैं, जिनकी वजह से इस मुल्क को बड़ी सपोर्ट है, जो बहुत जरे में बादला पूछते हैं, बिल्कुल, वो बहुत परेशान है। तो मेरी ख्वाहिश ये है अब जिंदगी की, मैं आपको सच में, सही, मेरे मुल्क को अल्लाह पाक ऐसा कर दे। क्या उसमें कंट्रीब्यूशन अपना डालेंगे, क्या करेंगे? देखिए कंट्रीब्यूशन जो है वो मैं ना किसी सियासतदान को समझा सकता हूँ, ना किसी ब्यूरोक्रेट को समझा सकता हूँ, वो उनकी जिंदगी अल्लाह को उन्होंने जवाब देना है। ठीक है, इसको छोड़ दे, सही, उनका मामला। मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मैं इंसानी खिदमत से जो अल्लाह ने मुझे शोहरत दी है, ठीक है, उस शोहरत से मैं जो बेचारे नहीं पहुंच सकते, जिन अस्पताल की लाइन में लगे हुए या किसी काम उनका नहीं होता, तो मैं उनका साथ, ये मेरा वो है, ठीक है, और मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, अल्लाह का। मैं एम्बेसडर हूँ इंडस हॉस्पिटल। अच्छा, डॉक्टर बारी जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या ये मेरे लिए खुशनसीबी है, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनसे लिंक हूँ, और शौकत खानम के लिए तकरीबन 20-22 साल करते हैं। अल्लाह ने शोहरत दी है तो उसका कर्ज उतारता हूँ मैं, किसी के एहसान नहीं करता, किसी पे एहसान नहीं, और कोई ना 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 बिला तफरीक इम्तियाज, सारे एहसानात रब के हैं, हम किसी पे क्या एहसान करेंगे। अच्छा, कुछ र्यूमर्स हैं आपके बारे में, जी फरमाइए, फिर आप तस्दीक करें क्या सच और क्या झूठ। बताइए। बहरोज सब्जवारी कभी झूठ नहीं बोलते? कोशिश करता हूँ, कभी कभी, कभी कभार मसले तो सबको बोलना पड़ता है, सभी किसी की दिल आजारी ना हो, चलो ठीक है, लेकिन मैं यूजुअली नहीं बोलता, लोग मुझसे नाराज रहते हैं इस बात पे, आई डोंट केयर, ठीक है, अल्लाह तो खुश रहता है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, बहरोज सब्जवारी लोगों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, अल्लाह करे 24/7, अल्लाह करे, ठीक है, कोशिश करें, ये मेरी दुआ है, ठीक है, और सबसे है कि ये दुआ कबूल करे अल्लाह। अच्छा,
कहते हैं जूनियर्स के साथ आपका रवैया बहुत सख्त होता है। सख्त तो नहीं होते, नहीं होता, सच है या झूठ है, सिर्फ यही पूछ रहे हैं हम। नहीं सच नहीं है, क्योंकि सच। मैं आपका वास्ता पड़ेगा जूनियर से, सही। तो आप उनसे पूछिएगा, तो उसका जवाब तो वही दे। मैं तो कहूँगा जी मैं तो बिल्कुल ठीक रहता हूँ। अच्छा, आपको बिरयानी सख्त नापसंद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पसंद है? हाँ, लेकिन वो जो शूट पे बिरयानी वगैरह आती है उससे जरा अवॉइड करते हैं, उसमें बहुत घी होता है, मसाले बहुत मसाले। मैं सब कुछ खाता हूँ, अच्छा, कम खाता हूँ। कम खाते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं? नहीं जी, मैं सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे हूँ। ठीक है। मैं फेसबुक पे नहीं हूँ। सही है। इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। और कौन कौन सी चीजें हैं? बहुत सारी चीजें हैं। मैं किसी पे नहीं हूँ। चैलेंज, अगर मेरे कोई अकाउंट है वो झूठे हैं। सही, वो सारे अकाउंट्स जितने भी हैं वो सब फेक है। फेक है। वो बहरोज सब्जवारी है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, जब आप घर में दाखिल होते हैं तो बड़ा शोर शराबा मचाते हैं, बहुत लाउड होते हैं, क्या ऐसा होता है? ये तो घर वालों से पूछिएगा। यहाँ बताए ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, खामोशी से दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि इज्जत के साथ वक्त का कुछ पता ही नहीं होता है। सही सही। कब आप दाखिल हो रहे हैं, कभी आप सुबह 4 बजे दाखिल हो, सब सो रहे हैं। सही। ट्रैफिक सिग्नल की परवाह नहीं करते, तोड़ देते? देखिए, 12 बजे रात के हाँ। मैं ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं खड़ा होता। ठीक है। मुझे डर होता है कि रॉबरी ना हो। सही। बाकी 12 से पहले आप मैं ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हैं मुकम्मल? पूरी कोशिश, हो सकता है कोई कमी बेशी होती होगी, लेकिन मुझे बड़ा गुस्सा बहुत आता है जो गलत ड्राइव करते हैं लोग, बहुत, इसलिए वो ड्राइवर रखा है वो। कहते हैं आप इंतहाई कंजूस हैं, सिर्फ विंडो शॉपिंग करते हैं। कंजूस? हाँ, आई डोंट केयर, अगर मैं कंजूस हूँ तो आई डोंट माइंड, लेकिन मैं मकसद है मैं दुकानों फजूल खर्ची नहीं करते। वो फजूल खर्ची भी कर लेता हूँ, दुकानों नहीं करता। मुझे पता है कहाँ से क्या चीज लेनी है, पर्टिकुलर वो ली और सस्ता हो। ठीक है। वैसे कंजूस नहीं है आप? कंजूस मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, ये र्यूमर्स हैं, इसमें आपसे हम लेकिन शायद मैं बहुत वो हूँ कि लाइटें जो जल रही हैं फालतू लाइटें ना जले, पानी बचत। हाँ, बचत है ना, वो तो जरूरी है। ये तो कनात पसंद नहीं है। ठीक है, ये तो अल्लाह को पसंद है। सही, ठीक है। बस वो बारीक सी लकीर है कनात पसंदी और कंजूसी में। हाँ, नहीं कंजूस नहीं है, कंजूस नहीं है। ठीक है। अच्छा, जिंदगी की बहुत सारी आपको कामयाबियां मिली, अवार्ड भी मिला 2009 में आपको। क्या समझते हैं सबसे बड़ा एजाज जिंदगी में क्या मिला? देखिए, सबसे बड़ा एजाज जो जिंदगी का है, जब तक आप जिंदा हैं, वो आफियत। ठीक है। आप कितने ही पैसा आ जाए, आपके पास कुछ हो जाए, अगर आपको आफियत नसीब नहीं है तो सब चीजें बेकार हैं। सही। और सेहत, तंदुरुस्ती हजार नेमत, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, उसका करम है, और ये बुनियाद हलाल पे। सही। क्योंकि मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये ट्रांसफर होगी। बिल्कुल। हलाल पे जरूर तकिया करें और अल्लाह पे भरोसा रखें। सही। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पैगाम देना चाहेंगे हमारे पैगाम लोगों को? देखिए, पैगाम ये है कि टॉलरेंस जो है, बर्दाश्त जो कि नहीं है, सॉरी, ना पॉलिटिशियन में है ना आवाम में है, आवाम में भी नहीं है आप, तो टॉलरेंस से आप बहुत सी मुसीबतों से बच सकते। ठीक है। सबसे पहले तो टॉलरेंस आप मियाँ बीवी के दरमियान है। ठीक है। घर के अंदर से शुरू करें। ठीक है। सोशल वर्क जो होता है सबसे पहले अपने घर में शुरू होता है। बिल्कुल। बाद में आप जाके करें ना सोशल वर्क। घर में झगड़े हो रहे हैं और बाहर आप जा रहे हैं ना सोशल वर्क, झगड़े निपटाने जा रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो आफियत मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ एट दिस एज, हालांकि उम्र मेरी कम है, सिर्फ 66 साल, लेकिन कामयाबियां माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। हम इस काबिल नहीं है जितना उसने नवाजा, ये तय है, इसमें दूसरी कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी बातें, बहुत सारी गुफ्तगू यकीनन तशनई रह जाएगी आपसे, मुकम्मल तो नहीं हो सकती इस छोटे से प्रोग्राम में, हम आपको कवर नहीं कर सकते। हम ये डिस्कवर नहीं कर सकते कि बहरोज सब्जवारी कौन है, क्या है, कैसे हैं, कहाँ तक इनकी सोच है, इनकी हम सिर्फ किरदार देखते हैं, लेकिन इनकी सोच उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है।
बहुत खूबसूरत बातें हैं आपके जहन में, बहुत अच्छी गुफ्तगू भी है आपके पास। ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम जो आप समझती हैं कि ये मेरे अंदर दिल ने बड़ी उसमें मुझे मदद दी और मुझे बड़ी खुशी हुई, सच्ची खुशी हासिल हुई, वो क्या काम था? देखिए, सच्ची खुशी आपको, मैं ये समझता था कि जब आपकी औलाद आपकी गोद में आती है, जब आपकी औलाद, हाँ, उससे खुशी, सही, अल्लाह ने ये खुशी दी। फिर जब आपकी औलाद की औलाद आपकी गोद में आती है, तो बहुत बड़ी खुशी। अच्छा, असल से सूद प्यारा। हाँ, सूद मैं नहीं कहता, हाँ, सूद हराम। ठीक है, मेरी 2 पोतियां हैं, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बिल्कुल, बहुत अल्लाह का बड़ा करम। लेकिन असल खुशी नाजरीन के लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए, जब आप किसी ऐसे इंसान की मदद करें जो आपसे कह रहा है, और सही। जब अल्लाह आपके दिल में डाले कि चल इसकी मदद कर, ठीक है, और वो फिर आपको दुआ दे, उसकी एक्सप्रेशन देखे, उसकी आंखों में चमक देखे, सही, असल खुशी वो, मैं ये समझता हूँ सही, इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। सही, बेलौस किसी का काम करके, किसी की मदद करके सही, जो खुशी आती है, वो कहीं मैसर नहीं आ सकती। सही, सही। प्रैक्टिस करके देखिए। बिल्कुल, सब लोग प्रैक्टिस करके देखें। एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहराई है इस बात में, और आप बहुत सारी खुशियाँ हासिल कर सकते हैं बेशक, अगर चाहें इन छोटी छोटी नेकियों के ज़रिए से। बेशक। बहुत शुक्रिया बैरर आपका साहब, शुक्रिया। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। और मुझे पता है बैक टू बैक आप बहुत बिजी हैं। बस दुआ ये करें ऐसे ही, ऐसा ही रहना क्योंकि चाहिए, फारिग लोगों को कोई नहीं पूछता। पूछता नहीं और फारिग रहना भी नहीं नहीं, चाहिए। नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल मसरूफ़ रहना चाहिए, ज़िंदगी को अल्लाह मसरूफियत ताला के साथ ही गुजारना चाहिए। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह आपको सेहत सलामती दे बहुत और शुक्रिया। तरक्की दे। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे बहरोज़ सब्ज़वारी, और बहुत मुहिब्बे वतन हैं, दर्द रखते हैं वतन का, कौम का, और चाहते हैं कि बेहतरी आए इस मुल्क में, इस कौम की तरक्की के लिए अपनी तरफ से जो सोच, जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अल्लाह के कर रहे हैं। बाद इसी मुल्क ने सब कुछ दिया, अल्लाह के बाद। अल्लाह के बाद तो बेशक जब इसको वो होता है तो बहुत तकलीफ होती है। हमारी आपकी शनाख्त पहचान पाकिस्तान ही है, भाई हम बेकार है। वरना तो बेकार है। बिल्कुल, और ये वतन परस्ती खुदा करे कि हम सब के दिलों में आमीन, कायम हो जाए, आमीन। और हमारे अरबाब इख्तियार और वो लोग जो इक़्तिदार में भी हैं, इख्तियार में भी हैं, उनके दिलों में भी ये बात आ जाए। वरना तो हमेशा यही हुआ है कि हमारे कौम को वो सिलसिले, वो मामलात, वो मसाइल एक हल और नहीं हुए। जी एक मैसेज जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, जी, हम प्लीज खुदा का वास्ता हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उसको गाली ना दें। बेशक हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही देख, सरहद क्या, जब तूफान आता है, जलजला आता है, है। कोई Rescue, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही। शहरों में, बिल्कुल, सरहद पे तो है ही, हाँ जी, तो कौन आता है भाई? कोई भी नहीं आता, कोई नहीं आता। कोई नहीं तो आता। इसलिए फौज को सलूट करें, कदर करनी चाहिए, फौज की मोहब्बत। कदर करनी चाहिए, और उन असासों की कदर करनी चाहिए जो कुदरत ने हमें अता किए बेशक। हैं। जो हमारी बहुत सारे नज़रअंदाज हो रही हैं कौमें, उन पे भी एक नज़र डालनी चाहिए, और अपने अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार दोनों के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगी। फिर यूँ हुआ कि जब भी ज़रूरत पड़ी हमें, फिर यूँ हुआ कि जब भी ज़रूरत पड़ी हमें, हर शख्स इत्तेफाक से मसरूफ़ हो गया। हिना नकवी को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।